compounded quarterly for 5.5 years will be rupees 3600 amount to rupees 5100। 3600 रुपये अगर आप आज जमा करवाते हो 5.5 साल के लिए क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो वो 5.5 साल के बाद आपके बन जाएंगे 5100 रुपये। ठीक है, वहां पर यहाँ पर आपको दे रहा है सम 5100 रुपये आपको दे रहा है ये प्रिंसिपल अमाउंट 3600। ठीक है, आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा है, टाइम दे नंबर ऑफ ईयर्स जो दे रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको दे रहा है 5.5 साल, 5.5 ईयर्स। ठीक है, ये अकाउंट आपका बन रहा है क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टर का मतलब साल में आप 4 बार पेमेंट करोगे। क्वार्टरली पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब 4 पेमेंट पर ईयर। ठीक है, इसका मतलब 4.5 साल में आप टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कैसे करोगे, जब आप 5.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। ठीक है, 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 22। 22 आपके पास एन हो गया, लेकिन आपके पास आर नहीं दे रहा, रेट नहीं दे रहा, और रेट वो कह रहा है कि रेट आप हमें बताएं। ठीक है, तो आपने कहा हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर एन। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, आई नहीं दे रहा आपको, सम हमारे पास गिवन है 5100, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है 3600, 1 प्लस आई हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा बेटा एक और बात, यहाँ पर जो आई आएगा, क्योंकि ये क्वार्टरली इंटरेस्ट है तो आई की वैल्यू 4 से डिवाइड होनी होगी, तो आपने आई की वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट आप कितनी कर रहे हो, 5.5 साल है, 4 साल हर ईयर के अंदर आप 4 पेमेंट कर रहे हो क्वार्टरली पेमेंट से, तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स आपके हो गए 22, पावर आ गए 22। ठीक है, अब बेटा देखें सॉल्व कैसे करना है इस तरीके क्वेश्चन। सबसे पहले ये वाली चीज, ये वाला फैक्टर सॉल्व कर लो। 5100 को डिवाइड कर दो 3600 से। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो आया, अब आपके पास यहाँ बचा है 1 प्लस आई अपॉन 4 की पावर 22, ये बचा हमारे पास। ठीक है, इसका आंसर निकालने जरा बेटा, इसका आंसर मुझे बताओ। 500, इसका आंसर आएगा 1.4167, 1.4167, ये यहाँ पर आया। ठीक है, अब 1.4167 बराबर है आपके 1 प्लस आई अपॉन 4 की पावर 22 के। ठीक है बेटा, हमें पता है जब भी हमें पावर को नीचे लेकर आना होता है या पावर को सॉल्व करना होता है, क्योंकि इस ब्रैकेट में वेरिएबल है तो हम पावर को सॉल्व नहीं कर सकते, या तो हमें लॉगरिथम अप्लाई करके इस पावर को नीचे लेकर आना पड़ेगा, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम इस पावर को उठाकर इज इक्वल टू से उस तरफ लेकर चले जाए तो ये पावर इन्वर्स हो जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.4167 की पावर 1 अपॉन 22 इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 4। जब आप इस फ्रैक्शन की पावर 1/22 लगाओगे तो बताओ क्या आंसर आ रहा है। यहाँ आपके पास आंसर आता है 1.0515958115 इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 4। 1 यहाँ पर प्लस का है, 1 को यहाँ ले जाकर माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.01595815 इज इक्वल टू आई अपॉन 4। 4 यहाँ डिवाइड का है 4 जी 1 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कौन सा 1? सर इसका एलसीएम ले लेंगे ना। सुनो, इसका एलसीएम लेकर आप लोग सॉल्व करें तो बेटा वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लॉगरिथम लगाते ही अगर आप ऐसे भी ब्रैकेट को खोलोगे तो भी ऐसे ही होगा ये सॉल्व। या चले आज ठीक है, अगर एलसीएम लेकर देखें तो भी आपके पास इसी तरीके से आंसर आएगा। एलसीएम भी लेकर देख लो भाई, जैसे आप लोगों ने किया है। सर आप ऐसे भी करके देखना जैसे आप कर रहे हैं। देखें ये हो गया, जब आप इसका एलसीएम लोगे
तो एलसीएम तो आएगा इसका 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 प्लस का आई, ऐसे ही होगा। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 4 को हम यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, फोर को मल्टीप्लाई करवाओ 1.015958115 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास हो जाएगा 4.063832 इज इक्वल टू 4 प्लस की आई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 है तो 4 यहाँ पर माइनस करवा दो तो ये हो जाएगा 0.06332 इज इक्वल टू आई। जब आप रेट को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा परसेंटेज में, जो बराबर होगा 6.3832 के। ये आपके पास आई रेट की वैल्यू आ गई कि अगर आप 6.38% के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं 3600 रुपये 5.5 साल के लिए क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, तो वो आपको 5.5 साल के अंदर 5100 क्या करेगा, दोबारा पे करेगा। स्क्रीन ब्लर है, बेटा यहाँ मेरे पास भी क्लियर आ रही है स्क्रीन, तो क्लियर आ रही है। सर राइटिंग का इशू हो रहा है बेटा थोड़ा देखिए, सा। राइटिंग का इशू, राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दे, लिखो छोटी छोटी राइटिंग एक है। या आप जूम कर लें फिर क्लियर हो जाएगा। हो गया है, देखें। सबसे पहले क्या करना है आपको, रेट वाले क्वेश्चन के अंदर ये प्रिंसिपल और सम को आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू में आंसर आ जाएगा। अब आपके पास बचेगा ये ब्रैकेट, ब्रैकेट बचेगा तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसकी पावर पता है, ठीक है, और अंदर वेरिएबल है तो या तो पावर को उस तरफ लेकर चले जाओ और पावर को इनवर्स बना दो, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप लॉगरिथम अप्लाई करो, यहाँ भी लॉग ले लो और यहाँ पर लॉग लोगे तो आपको पता है पावर लॉग से पहले आ जाएगी 22 लॉग 1 प्लस i/4 की पावर, इस तरीके से i/4 ये हो जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर, ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है तो आप इसका एलसीएम ले लो। आपने इसका एलसीएम ले लिया, इसके बाद अब सिंप्लीफाई करना शुरू करो। सिंप्लीफाई करना, जो नंबर से नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करना शुरू करो। ये डिवाइड है, वहां मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया, तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। असल में जो आप लोगों के आंसर जो कभी चेंज आते हैं ना, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, या तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं या हम पहले ये चीज सॉल्व कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो पहले क्या करना है, यहाँ से शुरू करो, पहले इस प्रिंसिपल को सम से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को उठाओ। अब आपको फैसला करना है कि आप लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर आप ये इनवर्स पावर वाला, जो इक्वल की उस तरफ ले जाकर हम पावर को इन्वर्स कर देते हैं, ये वाला रूल अप्लाई करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जो बिलाल ने पूछा था मुझसे। सर क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 21 मैं रीड 21 कौन सा है? 21 रीड करो जरा। 1000 अंडर द मैट्रिक्स ये सर सर भाई ये जो मैंने पूछा था वो तो अभी करेंगे बेटा, रुक जाए, अभी ग्रोथ रेट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद वो वाले क्वेश्चन करेंगे, सब्र करें। पहले हम 11 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, आप सबकी बुक के अंदर जो 11 क्वेश्चन है उसको देखें। मैं क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहा हूँ, जरा इसको गौर से देखें। ये कहता है द टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹30,000 एट द एंड ऑफ 2 years एट 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। वो कहता है आप हमें टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बता दो जो आपने अर्न किया है किस पर,
30,000 रुपए के ऊपर। अगर आज आपके पास 30,000 रुपए है और आप 30,000 को 2 साल के लिए 6% पर हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर देते हो। हाफ ईयरली का मतलब सेमी एनुअली। हाफ ईयरली जहां पर भी आपको कहे तो मतलब सेमी एनुअल कहना चाह रहा है वो आपको, वो ये कहना चाह रहा है आपको कि आपको जो इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी वो साल में 2 बार मिलेगी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो जरा, कह रहा है कि अगर आपके पास आज प्रिंसिपल है 30,000 रुपए का, ठीक है, आप उसको जो टाइम पीरियड है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, वो है आपके पास 2 साल। 2 साल के लिए आप 30,000 को इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, किस रेट पर इन्वेस्ट कर रहे हो आप इसको? 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब सेमी एनुअल पीरियड है। एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 2 ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो आपको एन की वैल्यू मिल गई। 2 सालों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई 4। आपको जो नंबर ऑफ पेमेंट मिलेगी इंटरेस्ट की वो 4 दफा मिलेगी 2 सालों के अंदर। ठीक है, आई आपको 6% दे रहा है। ठीक है, सम तुम्हें पता करना है पहले। जब तुम सम पता करोगे, सम के अंदर से जब प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिला है 2 साल पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर, वो आपका इंटरेस्ट होगा। समझ गए? हाफ ईयर का मतलब है सेमी ईयर, हाफ का मतलब है आधा। आधा इंटरेस्ट एक साल, आधे साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। सेमी एनुअल साल में 2 बार इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, अब हम पहले ग्रोथ रेट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये जो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहे, तो पॉपुलेशन वाले और जो मैट्रिक्स वाला जो एक क्वेश्चन है, फिर वैसे क्वेश्चन को हम डील करते हैं क्लास के अंदर। सर पहले ये जी। बता दें, इसी तरीके से सर क्वेश्चन 13 में 3 इयर्स एंड 2 मंथ्स, इसका एन क्या लेंगे सर? ये भी मुझे कंफ्यूज कर रहा था। 3 ईयर 3 एंड 2 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। मंथ्स। ठीक है यस सर, ये भी बता दें। बेटा, यहाँ देखें 3 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, और आपको जो टर्म है पेमेंट जो कर रहे हो वो ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है? सेमी एनुअली सर। एनुअल इंटरेस्ट। बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 साल तो जो है वो आपके पास ईयर्स में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। 3 साल के ऊपर आपको मिल रहे हैं 2 महीने, 2 महीने और आप अकाउंट रख रहे हैं अपना। तो आपने कहा 2 को हम चेंज करने, 2 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आपने कहा एक साल में होते हैं 12 महीने, तो आपने 2 मंथ को डिवाइड कर दिया 12 से। 2 1 2 और 2 6 12। 1/6, 1/6 किसके बराबर आएगा? 0.156 के बराबर आएगा। 0.166, 0.166। ठीक है, मतलब 2 महीने बराबर है आपके 0.16 ईयर के बराबर है। ठीक है, आप अकाउंट कितने दिन के लिए खुलवा रहे हो? आप अकाउंट 3 साल और 2 महीने के लिए खुलवा रहे हो। इसका मतलब आपने कहा अगर टोटल हम साल के अंदर बात करें या एन की बात करें, तो 3 साल प्लस 0.166 ईयर जो 2 महीने के बराबर है, तो टोटल जो आपकी पावर एन हो गई वो हो गई 3.166 ईयर। समझ गए? आपने जो टर्म लेना है, ये मंथ वाला जो टर्म है, मंथली टर्म जो है, आपने उसको पहले ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर आपने उसके साथ जो होल ईयर आपको पहले से ऑलरेडी गिवन है उसके साथ ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझ गए? ओके सर। क्योंकि क्वेश्चन आपको एनुअल पेमेंट कह रहा है, तो एनुअल के लिए हमें पता है साल में एक बार इंटरेस्ट, तो आप मल्टीप्लाई बाय 1 करवा दें। अगर वो आपको सेमी एनुअल कहता तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देते। अगर वो कहता क्वार्टरली तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते। अगर वो मंथली कहता तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते। वो हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई बजाज? क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो। बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो भाई।
A sum of 500 is deposit. जी वाला क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पूरा पढ़ो। बेटा ये आसान सी बात है। मिल गया। A sum of 500 is deposited in a bank which pays interest at a rate of 6% compounded semi-annual. अगर आप 500 रुपए किसी बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, आज डिपॉजिट करवा देते हो और वो बैंक अकाउंट आपको 6% कंपाउंड सेमी एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है। सेमी एनुअल का मतलब साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट इन 18 मंथ इज, ये 18 मंथ जो है वो आपको टाइम दे रहे हैं। वो आपसे बोल रहा है कि 18 महीने के बाद बताओ आपने जो अकाउंट है वो 18 महीने के लिए लेकर खुलवाया है, तो 18 महीने के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, आपसे ये पूछ रहा है। तो 18 महीनों को पहले ईयर्स में चेंज करोगे, फिर सेमी एनुअल बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपके पास खुद का कुछ सम की वैल्यू आ जाएगी। सही है, अगला टॉपिक। बेटा ये अगला टॉपिक नहीं है, ये ग्रोथ रेट जो है वो इसके अंदर एक, जब हमने कल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था तो उसके साथ ही ग्रोथ रेट का टॉपिक था, एक डेफिनेशन थी जो मैंने कहा था हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ग्रोथ रेट के कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके पास इसी एक्सरसाइज के अंदर, इसी एक्सरसाइज पर है हम अभी। ठीक है सर। बेटा स्क्रीन आउट हो रही है मतलब? अब सही है? ठीक है बेटा, यहाँ देखें हम बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट की। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। मैं कहता हूँ कि हमने एक शहर आबाद करना है जिसकी पॉपुलेशन है, लेट्स से जो एक गांव है हम उसको शहर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उस गांव के अंदर अभी करंटली रहते हैं आसिफ साहब। आसिफ साहब ने जब एक एस्टीमेट लगाया तो आसिफ साहब ने हमें बताया कि हमारे गाँव के अंदर रहते हैं 1000 लोग। 1000 लोग क्या कहते हैं रहते हैं उस गांव के अंदर, जिसको हम एक शहर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
हम उनको शहर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने कहा सी-टेक के दौर चल रहे हैं और चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और पाकिस्तान के जो गांव है वो शहर, वो उस गांव के अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज लगा दी। इंडस्ट्रीज लगा दी हमने। इंडस्ट्रीज जब लगी तो इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करने के लिए आए। जब जो लोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए तो इसका मतलब उन्हें रिहाई जो है, रहने की जो सहूलियात है वो उस गांव में ही पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग आए, जो कंपनी यहाँ पर आ गई, उन्होंने अपने घर वहां पर ही बना लिए उस गांव के करीब। अब क्योंकि वो लोग वहीं रह रहे हैं तो गांव के लिए जो सी-टेक वाले लोग थे, जो सी-टेक वाली इन्वेस्टर कंपनी थी, उन्होंने स्कूल बना दिया कि बच्चे यहीं पर ही पढ़े। उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया कि इलाज भी इनका हो सके। मतलब जो एक गाँव था जिसमें सिर्फ 1000 लोग रहते थे और वो दूर स्कूल पढ़ने भी दूर जाते थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब दूर थी, उनकी स्कूल भी दूर थे, हॉस्पिटल भी दूर थे, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। यहाँ पर इंडस्ट्री लगने की वजह से, इन्वेस्टमेंट होने की वजह से क्या हुआ, लोग जब यहाँ पर आए तो वो गाँव शहर में कन्वर्ट हो गया। गाँव शहर में जब कन्वर्ट हुआ होगा तो क्या उसकी पॉपुलेशन 1000 ही रही होगी? ऐसा नहीं है। लेट से 2019 के अंदर इस गांव की पॉपुलेशन थी 1000। अब जब ये शहर में कन्वर्ट हो गया है तो एक साल बाद ही जो दूसरे गांव वाले हैं उन्हें पता चला, करीब में जो दूसरे उनके गांव लगते थे, उन्हें जब पता चलेगा कि भाई इस गांव के अंदर इतनी फैसिलिटीज आ गई है, स्कूल्स भी आ गए, हॉस्पिटल्स भी आ गए और कंपनीज भी आ गई, रोजगार भी आ गए लोगों के लिए, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब अपना गाँव छोड़कर यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पर आकर जब वो सेटल कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर 2020 तक उस गांव की पॉपुलेशन पहुंच जाती है लेट से 5000 पीपल। अब उस गांव के अंदर जो वो एक शहर में कन्वर्ट हो गया है, न्यूली सिटी में कन्वर्ट हो गया है, उसकी पॉपुलेशन 1000 से 5000 तक पहुंच गई एक साल के अंदर। ये जो पॉपुलेशन 1000 से 5000 तक पहुंच गई, इसको हम क्या कहेंगे? क्या इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रही है? बिल्कुल हम ऐसा कहेंगे कि भाई पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रही है। ठीक है, कितने % से पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रही है? अगर हम ये देखें, लेट्स से कैलकुलेटर्स उठाएं, हमने कहा 5000 हमारी नए शहर की आबादी हो गई है, उसको डिवाइड कर दिया बेस से कि पहले जो आबादी थी वो थी 1000, ये 3 0 3 0 गए, 1 और 5, ठीक है। इसका मतलब हमारे गांव की आबादी बढ़ गई है 5 टाइम्स इन 1 ईयर। अगर 5 टाइम्स को आप चेंज करें परसेंटेज के अंदर, तो हमें पता है हम किसी भी वैल्यू को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। आपने जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपको मिला 500%। आपकी जो गांव की आबादी है एक साल के अंदर कितने % बढ़ गई? ये बढ़ गई 500%। 100 से 500 हो गई, मतलब 5 गुना 5 टाइम्स चली गई। 100 गुना भी नहीं बढ़ी, 200 भी नहीं, 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, एकदम से 500 गुना आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई। ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, इंक्रीमेंट रेट है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। इसी को हम कहते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंडेड पीरियोडिकली, पीरियड के हिसाब से कंपाउंड होगा। वो हमको ये भी कह सकता है कि भाई साल में 2 बार पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार मिलता है, वैसे वो पॉपुलेशन की एस्टिमेशन 2 सेमी एनुअली, हाफ ईयरली लगा सकते हैं, क्वार्टरली भी आपको कह सकता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन या जहां पर भी ग्रोथ इंक्रीमेंट की बात आ जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपने कहा कि भाई ये तो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कंपाउंडेड पीरियोडिकली, किसी भी पीरियड के हिसाब से ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं ग्रोथ रेट जो वो पॉपुलेशन का बढ़े। एक तालाब था, ठीक है, एक तालाब था रानीबाग के अंदर। अगर हम देखें, अब तो खैर रानीबाग गए हुए बदन कितने साल हो गए होंगे, लेकिन अगर आप सब कभी बचपन में गए होंगे, इत्तेफाक हुआ हो किसी के जाने का, तो बेटे जब रानीबाग नया वाला जो रानीबाग अब बना हुआ है, वो खैर पुराना हो गया ये तो, इसके अंदर बीच के अंदर आपको एक तालाब नजर आएगा, एक पाउंड नजर आएगी। ठीक है,
जब ये नया नया बना था तो इस फार्म के अंदर एक मछली भी नहीं थी, कोई मछली नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा पानी था इसके अंदर, ठीक है, ताजी ठंडी हवा के लिए ये पानी बनाया गया था। लेकिन अगर आज हम जाकर देखें वहां पर तो वो पूरा तालाब भरा हुआ है मछलियों से। क्या मछलियां कैसे आ गई इसके अंदर? क्या इतनी सारी मछलियां लाए थे क्या वो बाहर से कहीं से उठाकर और उन्होंने उस तालाब में मछलियां डाल दी थी? आप देखेंगे आपको मछलियां मछलियां नजर आएंगी। वो इतनी सारी मछलियां कैसे आ गई? जैसे ही ये पीरियड गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए, अगर एक मछलियों के अंदर मौजूद थी, वो कुछ मछलियों से अपनी पॉपुलेशन को क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप अगर दरियाए सिंध में चले जाएं या जहाँ पर भी, अगर जामशोरो वाले साइड पर आपका इत्तेफाक हो जाने का, तो वहां पर अक्सर मछेरे क्या कर रहे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं वो जाल लगा कर बैठे होते हैं, मछलियां पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मछलियां पकड़ रहे हैं, क्या मछलियां हम खा रहे हैं, मछलियां हम पकड़ रहे हैं, मछलियां क्या खत्म हो रही है दुनिया से? सबसे ज्यादा दिन के अंदर दुनिया के अंदर चावल और मछली खाई जाती है। तो क्या मछली खाने की वजह से क्या मछली खत्म हो रही है दुनिया से? नहीं खत्म हो रही। क्यों खत्म नहीं हो रही? क्योंकि मछली जो लेक के अंदर बन रही है या बढ़ रही है, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव रेट है, वो पॉजिटिवली अपने आप को डिवाइड करती जा रही है और बढ़ाती चली जा रही है, उनकी नस्लें बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था हमारी जब क्लास स्टार्ट हुई थी कि भाई आज क्या बात है, सब सुबह उठ गए और हमारी क्लास में पॉपुलेशन ज्यादा नजर आ रही है। पॉपुलेशन ज्यादा नजर आने का मकसद क्या था कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद थी वो इंक्रीज हो गई थी, जिस वजह से मैंने आपको ये बात कही थी। तो ये भी ग्रोथ रेट है कि भाई अगर लेट्स से हमारी क्लास के अंदर कल 25 स्टूडेंट्स थे और आज हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, तो 5 स्टूडेंट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है, अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो आप क्या करेंगे, आप इसको 30 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो आपको पता चलेगा 1.2%, मतलब 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी क्लास में जो है एक्स्ट्रा आ गए हैं आज कल के मुकाबले में, ठीक है। तो 20% ग्रोथ रेट है। इसी तरीके से आपके पास बिजनेस डे, ज्योमेट्रिक मीन की ग्रोथ रेट है, ज्योमेट्रिक मीन और ये वाली ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, सिमिलर है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो है ग्रोथ रेट है वो आप कंपाउंडेड पीरियोडिकली कंपाउंड करते हो। लेट्स से ग्रोथ रेट मैंने आज 100 रुपये बैंक में रखवाए और बैंक मुझे 5 साल के बाद 500 रुपये दे रही है। बैंक मुझे पीरियोडिकल इंटरेस्ट दे रही है, पीरियोडिकल प्रॉफिट दे रही है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप बता दो मेरा ग्रोथ रेट कितना है? आप कहेंगे सर डेफिनेटली आपका ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने जमा कम पैसे करवाए थे और आपको रिटर्न के अंदर मिल रहे हैं ज्यादा पैसे, ठीक है। अब वो रेट कैसे पता करोगे? उस रेट के लिए आपके पास ये कंपाउंड वाला फॉर्मूला है कि आपकी फ्यूचर वैल्यू बराबर होगी जब आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 + i की पावर n से, n आपके नंबर ऑफ पीरियड से, i आपका ग्रोथ रेट होगा, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ रेट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्रोथ रेट आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई नेगेटिव ग्रोथ रेट की एग्जाम्पल दे सकता है? मतलब 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे और अब हमें वापस मिल रहे हैं 70 रुपये, 90 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ पर होता है भाई? ऐसे बिजनेसेस भी, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट हैं क्या? बिल्कुल बेटा, ऐसा हो सकता है। देखो, जैसे हसन रजा ने अपने गद्दे के नीचे 1000 रुपये छुपा दिए थे 1 साल के पहले, ऐसा ही हसन रजा 1000 इज हिडन अंडर अ मैट्रेस। अगर हम सब 1000 आप सब अपने गद्दों के नीचे छुपा दें और कह दें कि भाई आज जिसमें 2021 में हम खड़े हैं, 2021 के अंदर हम इस 1000 को खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा एक कॉमन सेंस की बात बताएं, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज हम 1000 की आज खरीद सकते हैं, क्या वो कल 1000 की चीज मिलेगी हमें? वही कमोडिटी या वही गुड्स या वही जो यूनिट जो है या वही प्रोडक्ट हमें क्या कल 1000 का मिलेगा 1 साल के बाद? ऐसा नहीं होगा। हमें पता है हमारे पास जब महंगाई आएगी तो अब उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाएंगे। अब 1000 की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो वैल्यू आज है। इसी तरीके से अगर हम 1 साल के बाद भी उस 1000 को इस्तेमाल नहीं करते और कहते हैं कि भाई हम 1 साल के बाद और 1 साल के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हत्ता के 5 साल गुजर गए, अब 5 साल के बाद हम मैट्रिक्स से 1000 निकालते हैं और 5 साल से हमने एक
घड़ी पसंद की थी जो 1000 की थी 5 साल के पहले। हम जाते हैं घड़ी वाले की दुकान पर और 1000 का नोट उसको दे देते और बोलते हैं कि यार हम 5 साल पहले तुम्हारे पास आए थे और हमने वो वाला वॉच तुम्हारे पास से पसंद की थी, वो वॉच हमें दे दो। तो दुकान वाला क्या करेगा? ऑब्वियसली दुकान वाला अपना सर दीवार में मारेगा और बोलेगा भाई तू कहाँ से आया है? बोलेंगे 5 साल के पहले 1000 की चीज तुम्हें अकल नहीं कि वो 5 साल के बाद कैसे 1000 की होगी। अब तो उसके रेट बहुत बढ़ गए, अब तो महंगाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। हमारे यहाँ पे जिस माशरे में हम रहते हैं हर दिन ही महंगाई होती है। आज कुछ आप चीज लेने जाएंगे, लेट से अगर आटा 280 का या 300 को मिलेगा तो दूसरे दिन तीसरे दिन जाओगे तो 210 310 या 320 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी महंगाई आ जाती है हमारे यहाँ पे। तो बहरहाल ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपका ग्रोथ रेट होता है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट भी होता है। लेट से यही हिडन मैट्रिक्स वाली बात करते हैं। हमने कहा आज हमारे पास जो पैसा है 1000 जो हम मैट्रिक्स के नीचे छुपा रहे हैं वो है 1000 प्रिंसिपल, आज की प्रेजेंट वैल्यू, आज का अमाउंट। ठीक है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी के अंदर हर साल 5% से इन्फ्लेशन आती है। 5% इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हर साल आपकी जो कमोडिटीज, जो अशिया, जो प्रोडक्ट होती है उनकी प्राइसेस में 5% का इंक्रीमेंट लग जाता है, इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आज जो 1000 है, एक साल के बाद 5% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा ही है। फिर एक और साल के बाद जो 5% कम था वो मजीद 5% कम हो जाएगा, फिर वो मजीद 5% कम हो जाएगा और 5 सालों तक अगर हम ये मैट्रिक्स के नीचे अगर इस 1000 को छुपाकर रखते हैं तो हमारी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा 5% से हमारी हर साल वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, पैसे की इन्फ्लेशन आ रही है। तो आज की जो 1000 की वैल्यू है वो बाद में 1000 नहीं देगी, एक साल के बाद ही वो 5% से क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हम कितने साल तक ये मैट्रिक्स के नीचे, हसन रजा कितने साल तक आप छुपा रहे हो मैट्रिक्स के नीचे? ऐसे कितने साल से? 5 साल। हसन रजा साहब 5 साल तक क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स के नीचे ये 1000 से छुपा रहे हैं, तो पावर 5 लगा दी। अब हसन रजा ये अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि 5 साल के बाद उनके पास क्या वैल्यू बचेगी, जरा बताएं इसको सिंप्लीफाई कर। ये 1 - 5% है। ठीक है, परसेंटेज का बटन मैंने आपको बता दिया था। अगर परसेंटेज का बटन आपको नहीं पता चल रहा तो 0.05 लगाइएगा इसको कैलकुलेटर के अंदर। ₹773.7 हसन रजा साहब 5 साल के बाद जब ये दुकान पे लेकर जाते हैं पैसे तो दुकान वाला बोलता है आज इसकी वैल्यू इतनी है, तो तुमने 5 साल से क्या किया था? 1000 का नोट छुपा कर रखा हुआ था। और हमारे पास, हमें तो पता है हमारी करेंसी भी कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। जी बोले। ये आंसर नहीं आया, ये बुक वाला आंसर नहीं है, ये कौन सा आंसर है? बुक में क्वेश्चन कुछ और है क्या? रुको मुझे सर कह रहा है परचेजिंग पावर 97%। 97% हो रही है ना अब आपकी परचेज। अब उसको पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल आप ये देखो, ये समझ में आ गया। अगर आपके इकोनॉमी में हर साल 5% से इन्फ्लेशन आ रही है, वो क्वेश्चन पढ़ा, वो दूसरा क्वेश्चन है। हर साल आपके पैसे की वैल्यू 5% से कम हो रही है, तो आपने 100% में से 5% माइनस कर दिया। जितने साल तक आप वो पैसा रख रहे हैं पावर वो लगा दी। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने जो आपके ओरिजिनल अमाउंट है, तो आपको पता चल जाएगी फ्यूचर में आपके पास कितने पैसे होंगे। ठीक है, वो सवाल दूसरा है, उसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे? ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ रेट नेगेटिव और कैसे हो सकता है? एक्सेलरेशन। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी, मेरी गाड़ी चल रही थी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है, अब एकदम से गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ गई या कोई ट्रक आ गया, तो मुझे क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? डेफिनेटली कम करनी चाहिए। मैं स्पीड कम कर देता हूँ, मैं एकदम से ब्रेक अप्लाई करता हूँ और मेरी गाड़ी की स्पीड हो जाती है
2 किलोमीटर पर आवर। चल रहे हम आगे थे, स्पीड मेरी ज्यादा थी, लेकिन मैंने स्पीड को कर दिया कम, तो मेरी स्पीड के अंदर जो रेट हुआ है क्रिएट, जो ग्रोथ रेट आया है, वो ग्रोथ रेट आया है नेगेटिव। बजाय इसके कि मैं स्पीड को और बढ़ाता, क्योंकि सामने कोई और गाड़ी आ गई थी, तो मजबूरन मुझे अपनी स्पीड को पीछे लेकर जाना पड़ा, मुझे अपनी स्पीड को कम करना पड़ा। तो ये जो ग्रोथ रेट स्पीड के अंदर आ रहा है, ये क्या है, इसको आप कह देंगे कि ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है। अब वो जो 1000 हिडन अंडर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, तब उसको वो कुछ ये कहता है, सपोज ₹1000 इज हिडन अंडर मैट्रिक्स फॉर सेफ कीपिंग। आपने अपने घर वालों से छुपा कर कहाँ रख लिए? 1000 गद्दे के नीचे रख लिए। Each year, because of inflation, the purchasing power of the money is 97% on what was the previous year. वो कह रहा है हर साल आपकी जो परचेजिंग पावर है आपके पैसे की, वो 97% रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपके पास 100 रुपए है, तो 1 साल के बाद उस 100 रुपए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 97। ऐसा ही है। उसके बाद उस 97 की वैल्यू मजीद 3% से गिरकर उसका 97% ले लो, तो उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी और कम। मजीद आपको गिरानी है तो मजीद 97% से क्या कर दो, कम कर दो। इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर हर साल 3% से इन्फ्लेशन आ रही है। मैं 3% क्यों कह रहा हूँ? 100 आपकी टोटल है, ठीक है, माइनस कर रहे हो अगर आप इसके अंदर से 0.97 जो आपके पैसे की वर्थ रह रही है, तो इसका मतलब 0.033% से हर साल आपके पैसे में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ऐसा ही हर साल आपके पैसे में क्या आ रही है, वैल्यू में क्या आ रही है, वर्थ में कमी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये 97% वाला कर रहे, हम 95 वाला परसेंट वाला कर रहे थे, ये 97% की बात कर रहा है। तो ये कहता है because of inflation the purchasing power of money is worth 97% of what was the previous year. After 5 years the purchasing power of 1000 rupees is, 5 साल तक अगर आप ये पैसा अपने गद्दे के नीचे छुपा कर रखें, जिसकी वैल्यू हर साल 3% से कम होती जा रही है, ठीक है, तो आप बता दो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। सब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते मुझे बताएं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और मैंने ये भी बता दिया है इसके अंदर कि आप 100% से 97% माइनस कर दोगे तो आपको वो इन्फ्लेशन रेट मिल जाएगा, जिससे आपके पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो 3% है यहाँ पर। कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैंने 5% माइनस किया, आपको 3% माइनस करना है। सर हो गया, आ गया आंसर। आ गया चंद्र? यस सर, 48.73 आ रहा है। सर आजकल ऐसे भी अक्लमंद है क्या कि आज के दौर में भी गधे के नीचे पैसे रखते हैं। हाँ सर।